प्रियंका श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रणाम। आपने कहा है कि पीस, हैप्पीनेस, लव एंड हार्मनी, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। फिर भी लोग उसको पाने का प्रयास करते हैं। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही जो हमारा स्वभाव है उसको पाने का प्रयास क्यों करना? उसको पाने के प्रयास की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन बातों की तरफ किसी ने ध्यान भी दिया, वो भी तो महत्वपूर्ण है। तो प्रयास भले ही व्यर्थ सा हो, लेकिन प्रयास में इतनी बात छुपी हुई होती है कि हम अब इन अपने मूलभूत भावों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। प्रयास से मिलना है नहीं, क्योंकि वो तो है ही। हम अपने आप को ही ढूंढें तो हम खोए कहाँ हैं? हम खोए ही नहीं तो अपने आप को ढूंढेंगे कहाँ से? हम तो मिले मिलाए हुए हैं, हम जहाँ हैं वहीं हैं। बस हमको ठहर कर उसे महसूस कर लेना है कि हम हैं। द सेंस ऑफ आई एमनेस। तो अपने होने को हमें कहीं तलाशने दूर निकल तो जाना नहीं है। उसी तरह से जब ये हमारे स्वभाव हैं, ये बातें, प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, शांति हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा स्वभाव है, समस्वरता, हार्मनी हमारा स्वभाव है, तो उनको ढूंढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, हमको ठहरना है। बस केवल दृष्टि का एक ढंग बदलना है। दृष्टि के ढंग के बदलने को ही अंतर्दृष्टि कहते हैं। लेकिन हां, जिसने प्रयास की कोशिश की वो भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसको दिखा तो कि कुछ महत्व है शांति का जीवन में, कुछ महत्व है जीवन में प्रेम का, कुछ महत्व है जीवन में इन सारी चीजों का। तो खोज के वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी दृष्टि का उधर मुड़ना महत्वपूर्ण है। और उसकी इंटेंसिटी, उसकी खोज की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, ये स्वभाव उद्घाटित हो जाएंगे। जैसे व्यक्ति सोया हो और उसकी नींद पूरी हो रही हो और शरीर और मन में जागरण की तरंग उठ गई हो, तो फिर वो उठता है व्यक्ति, नींद टूटती है और वो अपने को जागा हुआ पाता है। प्रयास नहीं। नींद में ही कोई जागने का प्रयास करे तो वो सपना देखेगा जागने का, जागेगा नहीं। नींद पूरी नहीं हुई, सोया है, जागने का सपना देख रहा है कि मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। अक्सर हमारे सपने ऐसे ही तो होते हैं, क्योंकि नींद में हम जाग के ही तो सब काम कर रहे होते हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं है और जागने का सपना हम देख रहे हैं, तो नींद चल रही होगी, उस प्रयास से कुछ बनना नहीं। लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? नींद की गुणवत्ता में भी अंतर पड़ेगा। अगर नींद में भी कोई जागने का सपना बार बार देखने लगेगा, तो यकीन मानिए उस सपने के धक्के से ही वो एक दिन जागेगा। होता है ऐसा, क्योंकि शरीर मन किसी भी तरह से सूचना भेज रहा है कि जागरण चाहिए, जागने की आवश्यकता है। कभी कभी हम जानते नहीं हैं कि हमारे शरीर और मन के आसपास क्या घट रहा है, लेकिन शरीर चौकन्ना है, उसका अपना जो ढंग है महसूस करने का वो बड़ा प्रबल है, और आवश्यकता होती है कि जागा जाए, आवश्यकता होती है जागा जाए। तो हमें सपने के माध्यम से भी जागने का एक धक्का दिया जाता है, और अक्सर लोग जाग जाते हैं। कई लोगों को सपना आएगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है या कुछ ना कुछ, और वो अर्जेंसी होती है, तुम्हें जागना जरूरी होता है, और तुम देखते हो कि बड़ा अच्छा हुआ कि हमने सपना देखा और हम जाग गए। इसी तरह से ये सारी बातें भी हैं, प्रेम की, शांति की, प्रसन्नता की, समस्वरता की। इनके प्रयास हैं सपने जैसे प्रयास, लेकिन उन प्रयासों के धक्के से ही एक दिन
हम अपने स्वभाव में ठहर जाएंगे, क्योंकि इनका स्मरण आना भी तो शुभ है। किसी को स्मरण ही ना आए, स्वभाव के साथ दो ही बातें होती हैं, विस्मरण या स्मरण, रिमेंबरिंग या फॉरगेटफुलनेस। हमने स्मरण किया, हम स्वभाव तक पहुंच जाएंगे। हमने स्मरण नहीं किया तो विस्मरण घटेगा, फॉरगेटफुलनेस होगी, हम विस्मृति के अंधेरे में खोए रहेंगे। इसीलिए भारत में जो भक्त हुए या जो लोग भावनाशील ढंग से इस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने सुमिरन को महत्व दिया। सुमिरन, सुमिरन करो। लोग कहेंगे बस प्रभु का सुमिरन करो। प्रभु, एक तो प्रभु ही नहीं पता हमको कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं प्रभु। सुमिरन, तो क्या सुमिरन करेंगे? सुमिरन स्मरण का ही अपभ्रंश है, टूटा हुआ शब्द है। वो स्मरण ही सुमिरन बना। प्रभु क्या है? यही चार गुणों का मैनिफेस्टेशन, इन्हीं चारों गुणों का प्रकट हो जाना। शांति का अपनी पूरी प्रखरता में, इंटेंसिटी में, प्रेम का पूरी इंटेंसिटी में, पूरी जो प्रसन्नता है, समस्वरता है, उनका पूरी प्रखरता, पूरी इंटेंसिटी में, पूरी प्रबलता में प्रकट हो जाना। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही प्रभु है। तो वो सुमिरन करना, बैठ के नाम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो इससे कुछ बनना तो है नहीं। हाँ, लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ वो भी गलत नहीं, कम से कम कुछ कोशिश तो कर रहा है इंसान, उसको बढ़ने का कुछ तो धक्का मिल रहा है। एक दिन उसको लगेगा कि ऐसे नहीं था, ये तो ऐसे था, और अचानक उसका ये सब माला, जाला, ताला सब गिरेगा और वो प्रभु का नाम, वो सब गिरेगा, और वो जो गुणवत्ता है, ईश्वरीय गुणवत्ता है, जो इन चार गुणों में ही समाहित है, वो एकदम से उसके ऊपर उद्घाटित हो जाती। तो जिसने प्रयास नहीं किया बिल्कुल भी, उससे वो बेहतर है जो प्रयास कर रहा है। और निष्प्रयास से मिलता है, प्रयास बीच का एक पेडेस्टल है, पायदान है। इतनी सी बात।